नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सोनिया चेतन कानूनगो और स्वागत है आपका मेरे नॉवल हदे मोहब्बत की, जहाँ हम आज सुनने जा रहे हैं पार्ट नंबर 7। लेकिन ये पार्ट शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि अब तक 1 मिलियन से ज़्यादा लोग इस नॉवल को पढ़ चुके हैं। इसको आवाज़ मैंने अपनी दी है, तो अभी ऑडियो फॉर्म में सिर्फ कुछ ही लोगों ने सुना है, लेकिन रीडिंग के अंदर ये 1 मिलियन से ज़्यादा पार कर चुका है। तो अगर आप इस नॉवल से जुड़ना चाहते हैं तो मुझे प्रतिलिपि पर सोनिया चतुर्वेदी के नाम से फॉलो भी कर सकते हैं, और नहीं तो फिर आप इंस्टाग्राम पर डेली सुनते रहिए। चलिए आज शुरू करते हैं पार्ट नंबर 7। तो अब तक बात हुई थी कि नेत्रा अपने बाबा से कहती है कि वो लोन ले लेगी उनकी बीमारी के लिए। तो जैसे ही नेत्रा लोन की बात करती है, उसके बाबा को बहुत गुस्सा आ जाता है। क्या लोन लिया तूने और ये लोन अपनी पूरी जिंदगी चुकाती रहेगी? एक तो मैं तेरे ऊपर बोझ बन बैठा हूँ, 2 पैसे तुझे कमा कर दे नहीं सकता, ऊपर से तेरी जमा पूंजी पर खर्च करने पर तुला हूँ। क्या मुंह दिखाऊंगा मैं तेरी माँ को? ऐसे संभाला मैंने अपनी अमानत को? इससे तो अच्छा मुझे मौत आ जाती अभी की अभी। बस करो बाबा, कितना मुझे सुनाओगे? मैंने आपको कहा ना, आपको ये थेरेपी करानी ही होगी, समझे? हम सबके लिए आपका ठीक होना बहुत जरूरी है। नहीं, मैं ये थेरेपी नहीं करवाऊंगा। कि तभी डॉक्टर अंदर कैबिन में आ जाते हैं और कहते हैं, देखिए मिस्टर राम प्रसाद जी, आपकी बीमारी के लिए इस थेरेपी का होना बहुत जरूरी है। बीमारी? पर अभी तो नेत्रा ने मुझे कहा कि मुझे कुछ नहीं हुआ है। मुझे कौन सी बीमारी हुई है डॉक्टर साहब? कि तभी नेत्रा चुपके से हाथ जोड़ती है डॉक्टर के सामने कि उन्हें कुछ ना बताएं। तो डॉक्टर साहब कहते हैं, मेरा मतलब है कि आपको ब्लड में इन्फेक्शन हुआ है, जिसकी वजह से आपको ये थेरेपी लेनी ही होगी। अगर आप ये थेरेपी नहीं लेंगे तो इन्फेक्शन बढ़ता जाएगा और आप ठीक कैसे होंगे? तो राम प्रसाद जी कहते हैं, गोली दवाइयाँ दे दीजिए डॉक्टर साहब। देखिए सर, हम मीडियम क्लास लोग हैं, सुबह शाम का गुजारा अच्छे से हो जाता है, वही बहुत है। हम इतने बड़े अस्पताल का बिल नहीं चुका सकते। मेरी बेटी नादानी में ये सब कुछ कर रही है, मुझे बहुत प्यार करती है ना, बस इसीलिए अपना सब कुछ लुटा देना चाहती है। लेकिन मैं तो सब कुछ जानता हूँ, मैं जानबूझकर यह सब नहीं देख सकता। जब गोली दवाइयों से काम चल सकता है तो मुझे यह सब करने की क्या जरूरत है? तो डॉक्टर साहब कहते हैं, देखिए मिस्टर राम प्रसाद जी, गोली दवाइयों से कुछ नहीं हो सकता। अगर ये थेरेपी नहीं हुई तो आपका इलाज करना मुश्किल हो जाएगा। नेत्रा, अब समय आ गया है, तुम्हें अपने पिता को बताना ही होगा। नहीं, प्लीज डॉक्टर, आप बाहर आइए, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। नहीं नेत्रा, हम पेशेंट के हालात समझते हैं, लेकिन इलाज समय पर होना बहुत जरूरी है। तुम्हारे पिता को जानने का पूरा हक है कि उन्हें क्या बीमारी है और किस बीमारी का इलाज चल रहा है। अगर यह इलाज समय पर नहीं कराया गया तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। हम उन्हें नहीं बचा पाएंगे नेत्रा। यह सुनते ही किया के हाथ में जो चाय की केटली थी वो नीचे गिर जाती है और नेत्रा उसे संभालने के लिए आगे बढ़ती है। डॉक्टर, प्लीज डॉक्टर, मेरी बात सुनिए। ऐसा ना हो कि वो ये सदमा ही बर्दाश्त नहीं कर पाए और अभी कुछ हो जाए उन्हें। देखो नेत्रा, मेरे और भी अपॉइंटमेंट्स हैं, मैं अपना पूरा समय एक पेशेंट को नहीं दे सकता। बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जो मेरा इंतजार कर रहे हैं। आपके पापा को यह बात समझनी होगी कि उन्हें सच बताना है या नहीं। कैसा सच डॉक्टर साहब? कौन सा सच जो आप लोग मिलकर मुझसे छुपा रहे हैं? ऐसी कौन सी बीमारी हुई है मुझे, इसके लिए मुझे ये थेरेपी करानी पड़ रही है? देखिए मिस्टर राम प्रसाद, आपकी बेटी ने मुझे रिक्वेस्ट किया कि मैं आपको ना बताऊं, लेकिन आपकी ऐसी हरकतें देखने के बाद मैं खामोश नहीं रह सकता। हमारे हॉस्पिटल्स के कुछ प्रोटोकॉल्स रहते हैं। देखिए सर, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ आपको झटका लगेगा, पर आपको हिम्मत करके काम करवाना ही होगा। आपको ब्लड कैंसर है और उसके लिए कीमोथेरेपी होना बहुत जरूरी है। यह कोई आम थेरेपी नहीं है जिसके जरिए ब्लड में से कैंसर की सेल्स को डैमेज किया जाता है। अगर ये नहीं हुआ तो आपका बचना मुश्किल हो जाएगा। यह सुनते ही रामदास जी के हाथ पैर ढीले पड़ जाते हैं और वो लगभग एक पल के लिए कोमा जैसी स्थिति में चले जाते हैं। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे यह सब कुछ सुनना पड़ेगा। उसे सुन देखकर
नेत्रा जोर जोर से चिल्लाकर अपने बाबा को उठाने की कोशिश करती है। बाबा उठो, हिम्मत से काम लो, कुछ नहीं होगा आपको, हम सब हैं आपके साथ। कि तभी रिया बोलती है, ऐसा कैसे हो सकता है दीदी? नहीं नहीं दीदी, डॉक्टर साहब कुछ गलत बोलकर चले गए। आपने तो सुबह मुझे बोला था कि पापा ठीक हैं। रिया, तू मेरे साथ बाहर चल। ये वक्त नहीं है कि इन सब बातों का कि मैं तुझे यहाँ समझाने बैठूं। तुझे अपने आप को खुद ही संभालना होगा। दीदी, मेरे सर पर हाथ रखो और कहो कि ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं। जबरदस्ती रिया नेत्रा के हाथ को अपने सर पर रखवाती है। नेत्रा अपना हाथ खींच लेती है और उसे अपने सीने से लगा लेती है। उसकी आंखें भर आती हैं, लेकिन हमको ये आंसू अपने पापा को नहीं दिखाने हैं रिया। उन्हें हिम्मत देनी होगी। अगर हम ही टूट जाएंगे तो उन्हें कौन संभालेगा? क्या पापा भी माँ की तरह हमें छोड़कर चले जाएंगे दीदी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। उसके लिए तो ये इलाज चल रहा है पगली। देखना, उनकी कीमोथेरेपी हो जाने के बाद वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। हमारे साथ बहुत जल्दी घर चलेंगे। फिर डॉक्टर साहब ये क्यों कह रहे हैं कि उनको बचाना मुश्किल हो जाएगा? आप कुछ छुपा रही हो। इस बीमारी का तो कोई इलाज नहीं होता ना दीदी। देख रिया, अब टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ गई है। अब हर बीमारी का इलाज संभव है। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तू चिंता मत कर। तुझे हिम्मत रखनी होगी और किया को भी संभालना होगा। ये बात उसे मत बताना, वो बच्ची है, समझ नहीं पाएगी। तू समझदार हो गई है, तुझे मेरा सहारा बनना ही होगा। तू ऐसे टूट जाएगी तो मुझे हिम्मत कौन दिलाएगा रिया? नेत्रा रिया को अपने सीने से लगा लेती है और फिर नेत्रा अपने पिता को संभालने के लिए अंदर जाती है। देखो नेत्रा, मेरे पास 10 मिनट का टाइम है। 10 मिनट में तुम अपने पापा को रेडी करो। हम लोग कीमोथेरेपी सेशन में उनका इंतजार कर रहे हैं। डॉक्टर साहब ये कहकर निकल जाते हैं कि रिया अपने आप को मनाने की कोशिश करती है कि मुझे कैसे भी अपने बाबा को इस सेशन के लिए तैयार करना होगा। क्या सच में नेत्रा अपने बाबा को मना पाएगी? कीमोथेरेपी सेशन के लिए अपनी बीमारी के बारे में पता चलने के बाद क्या नेत्रा के बाबा इस बीमारी से जूझ पाएंगे? बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब आपको आने वाले एपिसोड्स में मिलते रहेंगे।